मैं आज शीला के पास जाऊंगी और कह दूंगी कि मेरे बर्तन चुरा चुरा कर कहीं पैसे वाली तो होती रही। मैं उसके घर ही जाती हूँ, तभी उसे बताऊंगी। क्यों री शीला, तू ये बता मेरे बर्तन क्यों चोरी करती है? तेरे घर में बर्तन नहीं है जो हमारे बर्तनों को चुराती है। मैं कह देती हूँ, अगर आज के बाद मेरे बर्तन तूने चोरी किए तो तेरी खैर नहीं। बहन, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो अपने बर्तन चेक कर सकती हैं। मैं बर्तन चोर नहीं हूँ। क्या री, तू मेरे घर में बर्तन चेक करेगी? तू मुझे जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ। हा 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 हा, भाग जा मेरे घर से, नहीं तो मैं अरे तुझे भी भागो खा रे जाऊंगी। भागो, ये कोई औरत नहीं है। जादूगरनी है, बचाओ नहीं तो मैं आज मारी जाऊंगी। शीला कोई आम औरत नहीं है। वो एक बर्तन चुराने वाली चुड़ैल है जो सारे गांव के बर्तनों को चुरा चुरा कर खाती थी। शीला को बर्तन खाकर ताकत मिलती थी। और इधर राजू के घर आते हैं। राजू अपनी पत्नी के लिए खाना बना रहा होता है। मेरी जिंदगी तो खाना बनाते बनाते बीत गई। अब बताओ मुझ में और औरतों में क्या ही फर्क है। वो तो वह सारा दिन यूं ही बैठी रहती है। भाग राजू, तू अपनी जिंदगी को संभाल, नहीं तेरे सारे पड़ोसी तुझ पे हंसेगा। और पूजा आराम से अपने मनपसंद कार्टून शो देख रही थी। तभी वह अचानक से बोलती है, अरे शीतल के घर में चुड़ैल आ गई। उसे कोई बचाओ, नहीं तो वो आज मर जाएगी। क्या हुआ? चुड़ैल कहाँ आ गई? अरे भगवान, तुम इस टीवी के कारण मुझे कहीं पागल मत कर देना। इस औरत के चक्कर में मैं किसी दिन पागल हो जाऊंगा। इतना कहते ही राजू अपने कमरे में जाने लगता है। तभी पूजा फिर से चिल्लाने लगी, सुनो जी, हमारे घर में भूत आ गया है। बचाओ बचाओ, नहीं तो मैं आज मर जाऊंगी। अरे इस टीवी देखने वाली औरत से तो मैं परेशान हूँ। कहीं इसे टीवी में भूत दिखते हैं, कहीं उसे घर में। चल भाई राजू, तुझे ये औरत जीने नहीं देगी। हे भगवान, ये तो वास्तव में चुड़ैल है। अब हमारा क्या होगा? कहीं ये चुड़ैल हमें जिंदा ना निगल जाए। चुड़ैल राजू के घर में से सारे बर्तनों को ले जाती है और चुड़ैल वहां से गायब हो गई। यह नजारा देख पूजा रोने लगी। हे भगवान, हमारे तो सारे बर्तन चुरा ले गई चुड़ैल। अब हम किस में खाना खाएंगे? हे भगवान। यह बात सुनैना को मालूम पड़ती है तो वह गांव की तरफ जाने लगती है। सुनो, मुझे पता है जो हमारे गांव में बर्तन चुराने वाली चुड़ैल है वो और कोई नहीं, मेरी पड़ोसी शीला है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आप सभी को मुझ पर भरोसा नहीं है तो अपने आंखों से देख लो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और उस शीला पर नजर रखूंगा। जरा हम भी तो देखें कि बर्तन चोर को कि वो अपना रूप कैसे बदलती है। कि तभी रूप सिंह शीला के घर जाने लगता है। कुछ समय वह शीला को देखता रहा। फिर उसने सोचा कि वह चुड़ैल नहीं है। तभी शीला ने अपना रूप बदला और गांव की तरफ निकलने लगी। रूप सिंह भागता हुआ अपने गांव में गया। उसने अपने गांव वालों से कहा, अरे वो तो सचमुच में चुड़ैल है और वो हमारे गांव की तरफ ही निकली है। अब वह पता नहीं किसके घर जाकर चोरी करेगी। हमें उसे रोकना है, नहीं तो हमारे गांव में आहार मच जाएगा। अब चलो गांव की तरफ और देखते हैं कि शीला किसके घर में चोरी करने गई है। सारे गांव वाले शीला को देखने गांव की ओर जाते हैं कि उनकी अचानक नजर पड़ती है कि वो रजनीश के बर्तन खा रही है। ऐ शीला, ये क्या कर रही हो? अगर तुम हमारे गांव के सारे बर्तन को खा जाओगी तो हम किस में खाना खाएंगे? ऐसा मत करो, हम सभी गरीब हैं। तुम भी हमारे गांव की रहने वाली हो। प्लीज शीला, ऐसा मत करो। तभी शीला बोलती है, मैं एक श्रापित औरत हूँ क्योंकि मैंने एक साधु बाबा के बर्तन चुराए थे। ऐ चोरी स्त्री, मैं तुझे श्राप देता हूं। तुमने जिस प्रकार मेरे बर्तनों को चुराया है, तुम एक चोरनी चुड़ैल बनोगी
और सारे गांव के बर्तनों को चुरा चुरा कर खाया करोगी। ये मेरा श्राप है। बाबा जी मुझे माफ कर दो। मैं बर्तन चुराने वाली नहीं हूँ। मेरी कुछ मजबूरी है कि मैं एक गरीब हूँ और मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, इसीलिए मैंने ये चोरी की है। मुझे माफ कर दो प्लीज बाबा जी। तुम जब ज्यादा चोरी करने लगोगी तब सारे गांव वाले तुमसे परेशान हो जाएंगे। तब तुम उनसे कहना कि तुम्हारा श्राप गंगा में नहाकर ठीक हो जाएगा। सारे गांव वाले गंगा में नहलाने ले जाते हैं। शीला गंगा में नहाकर श्राप से मुक्त हो गई। फिर सारे लोग खुश हो जाते हैं।